कराची पुलिस की कामयाब कार्रवाई। क्लिफ्टन में 9 साल की बच्ची से ज्यादती के दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सीसीटीवी वीडियो की मदद से इन मुल्जिमान तक पहुंची। डिफेंस कराची से इन मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर है और दूसरा मुल्जिम जिसको टंडो अलायार से गिरफ्तार किया गया है। इस तरह दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। सीसीटीवी वीडियो में सफेद गाड़ी में मुल्जिमान को देखा जा सकता है। बच्ची ने पुलिस को दिए गए इब्तदाई बयान में ये बताया था कि मुल्जिमान उसे पार्किंग एरिया से अगवा कर ले गए थे। ज्यादती के बाद अगवा के मकाम से दूर छोड़ा। वो मजार का पता पूछती माँ तक वापस पहुंची। बच्ची का खानदान सिंध के जिला शिकारपुर से कराची आया था। क्लिफ्टन रोड पर सोते थे। अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार से लंगर का खाना खाते थे। कराची में अगवा के बाद इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनने वाली 9 साल की बच्ची के केस का ड्रॉप सीन हो गया। पुलिस ने वाक़े में मुलविस एक मुल्जिम को डिफेंस से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम गुलाम रसूल से वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी तहवील में ले ली गई है। मुल्जिम ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर है और इसका मेडिकल कराने के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। जबकि साथ ही मुल्जिम खालिद को पुलिस ने टंडो अलायार से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुल्जिमान का सुराग गाड़ी की हासिल होने वाली सीसीटीवी फुटेज से लगाया। सीसीटीवी फुटेज में सफेद रंग की मुल्जिमान की गाड़ी को देखा जा सकता है। मुल्जिमान ने मुतासरा बच्ची को क्लिफ्टन ब्लॉक 4 में पार्किंग से गाड़ी में बैठाकर किसी और पार्किंग में ले जाकर इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया था। कराची के इलाके क्लिफ्टन में 3 रोज कबल बच्ची के साथ इज्तिमाई ज्यादती के वाक़े में पुलिस हुकाम का बताना है कि मुल्जिम गुलाम रसूल और खालिद एक साथ रहते थे। पुलिस हुकाम के मुताबिक वाक़े के दिन मुल्जिम गुलाम रसूल नीलम कॉलोनी में नाई की दुकान में था। मुल्जिम को उसके दोस्त खालिद ने फ़ोन किया और अपने पास बुलाया। मुल्जिम मौके पर पहुंचा तो खालिद उसके हमरा क्लिफ्टन ब्लॉक 4 में आया। दोनों मुल्जिमान ने बच्ची को राशन का झांसा दिया और गाड़ी में बिठाया और 2 दरिया के करीब मुल्जिमान ने गाड़ी में बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ दिशान शाह से। दिशान, क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी देखिए, बिल्कुल जो मुल्जिम जिस दिन ये वक़्वा पेश आया तकरीबन 3 रोज़ कबल, उस दिन मुल्जिम नीलम कॉलोनी में मौजूद था एक नाई की दुकान पे। वहाँ पे इसके दोस्त खालिद के से उससे रब्ता किया और गुलाम रसूल और खालिद दोनों क्लिफ्टन ब्लॉक 4 में वाक़ एक सुपर स्टोर के बाहर गए। वहाँ से उन्होंने 10 साला बच्ची को राशन दिलाने का झांसा दिया और उसको हमरा लेके 2 दरिया की जानिब गए, जहाँ पर उसको ज्यादती का निशाना बनाया गाड़ी के अंदर। वाक़े के बाद में मुल्जिमान ने वापस उसी सुपर स्टोर के बाहर बच्ची को ड्रॉप किया और यहाँ से फिर दोनों मुल्जिमान चले गए, जबकि मुल्जिम खालिद जो है वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करके अपनी चला गया। वक़्वे के बाद में मुल्जिम टंडो अलायार में वाक़ प्यारा लुनगोट में फरार हो गया था, जहाँ से गुज़िश्ता रात में गिरफ्तारी अमल में आई है। जबकि मुल्जिम गुलाम रसूल जो कि एक ऑनलाइन सर्विस की गाड़ी चलाता था 2500 रुपये रोज पे, उसने वो डिफेंस में एक फ्लैट में 4 ड्राइवरों के साथ रहता था और वहीं पे उसने दोबारा वहाँ पे जाकर रहना शुरू हो गया। मुल्जिमान के एक मुल्जिम का जो गुलाम रसूल है उसको DNA के लिए उसके सैंपल ले लिए गए, जबकि मुल्जिम खालिद जिसकी गिरफ्तारी गुज़िश्ता रात को अमल में आई है वो उसका आज नमूने हासिल किए जाएंगे। उसको भी कराची मुंतकिल कर दिया गया है। नमूने हासिल करके आज उसको भी DNA टेस्ट के लिए भेज दिया जाएगा। जी शुक्रिया दिशान शाह में अपडेट कर रहे थे। इन मुल्जिमान की तलाश और गिरफ्तारी कैसे अमल में आई ये जानते हैं इस वक्त एडिशनल IG कराची जावेद आदम उर्दू साहब ने में टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा इन मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए क्या तरीकाकार अपनाया गया है? आपकी बड़ी मेहरबानी। देखिए, ये एक तसलसल है उस सिलसिले का कि जो कराची पुलिस ने CCTV कैमरा और दूसरे एविडेंस के मदद से जो भी बड़े हमारे हाई प्रोफाइल केसेस हैं उसको डिटेक्ट करने में जो माशाल्लाह पिछले 1 महीने में बहुत ही अच्छे, मैं कहूँगा, कारनामे अंजाम दिए हैं, उसका तसलसल है। ये वाक़या है, आपको पता है, जिस तरह 23 अक्टूबर का दोपहर का और उसी रात को हमें जो इस के खादुखाल जो इस वाक़े के और इस क्राइम के हमें मिलने शुरू हो गए और उसके मुताबिक हमने उस गाड़ी की तलाश शुरू कर दी जिसमें ये 2 अक्यूज्ड या सस्पेक्ट आए थे। बहरहाल बहुत ही कलील अरसे में अल्लाह के फजल से हर चीज़ हमने न सिर्फ उनको गिरफ्तार कर लिया बल्कि जो ट्रेस कर दिया पूरे मुकदमे को और गाड़ी भी जो है रिकवर हो गई है। आपको पता है जिस तरह मीडिया को आज इस सिलसिले में हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, तो ज्यादा जो डिटेल में इस वक्त डाइवर्ज नहीं कर सकता। इंशाल्लाह आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी डिटेल और पूरा जो हमने तरीक़ेकार इस्तेमाल किया। जावेद साहब, आप ये तो बता सकते हैं ना कि ये आदी मुजरिम थे या ये वारदात इनकी पहली वारदात लगती है आपको?
देखिए, उनका क्राइम अभी तक हम निकाल रहे हैं, क्योंकि ये इनका जो कराची में गो के काफी अरसे से ये रह रहे हैं, लेकिन इनका ताल्लुक और इलाकों से भी है। हम वहीं से भी उनका क्राइम डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें मिल जाए, और वो हम आपको इंशाल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा बता देंगे। एज ऑफ नाउ इस क्राइम में ये शामिल हैं, और इस वक्त और किसी क्राइम में हमें कोई मुसद्दका जो इत्ला है वो अभी तक किसी और क्राइम की नहीं मिली। अच्छा, जो शर्मनाक अमल हुआ है इस मासूम बच्ची के साथ, ये दो दरिया के मकाम पर हुआ है, तो क्या दो दरिया का मकाम जो है अवाम के लिए इतना अनसेफ है? देखिए, क्राइम किसी वक्त किसी जगह पे भी हो सकता है, और ये भी जो मुलजिम बज़ाहिर लग रहे हैं ये आम शहरी हैं जिनकी कोई अभी तक कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिली कि कोई बहुत ही हार्ड एंड क्रिमिनल और इस क्राइम में मुलविस कोई बहुत ही ज्यादा खूनख्वार किस्म के लोग हैं, लेकिन बहरकैफ इन्होंने बहुत बड़ा एक क्राइम किया है, और पुलिस ने रैपिड रिस्पांस करके बिल्कुल इलाका आपका बिल्कुल सेफ है। जो डिटेक्शन है ये प्रिवेंट करती है क्राइम को। इतनी क्विक डिटेक्शन ये सब के लिए एक कराची पुलिस की तरफ से एक मैसेज है कि आप कहीं पे भी किसी मोस्ट सेफ एरिया में, या जो थोड़ा सा क्राइम रिडन एरिया हमारा अगर है तो कोई, उसमें भी क्राइम करेंगे, इंशाल्लाह कानून की पहुंच से दूर नहीं होंगे, और हम आपको कंगाल के निकाल लेंगे और उनको कानून के कटड़े के बिल्कुल सराहा जाने वाला ये पूरा जो जिस प्रोसेस था, आपने फौरी तौर पर ये वकूआ 23 तारीख का और आपने फौरी तौर पर डिटेक्ट किया, तो कोई ऐनी शाहिदीन थे, उनसे कोई लीड मिली, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल था, अगर आप मुख्तसरन बता सकें। जो बहुत सी चीजें हम सीधा राज में रखना चाहते हैं, बिल्कुल टेक्नोलॉजी का, सीसीटीवी फुटेज का जिस तरह मैंने जिक्र किया, और जो उसके बाद एक विटनेसेस का सिलसिला हमने किया, उसके बारे में मेरे ख्याल में इस वक्त मैं ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन अवाम ने भी हमारी मदद की, और जो टेक्नोलॉजी की भी भरपूर मदद हमने ली, और उसका रिजल्ट आपके सामने आया। इसको भी आप छोड़ेंगे, अब जो आप देखेंगे कि पिछले चंद दिनों में जो पुलिस ने बड़े बड़े हाई प्रोफाइल क्राइम, वो जो जीशान मर्डर केस हो, जो किडनैपिंग स्ट्रीट क्राइम के दौरान बदकिस्मती से गुलस्तान जौहर में हुआ था, या फायर ब्रिगेड का वाकया कोरंगी में हुआ था, या इसके अलावा किडनैपिंग फॉर रैंसम के लिए जो एक मीर मोहम्मद आईजी कराची जावेद आलम ओडो साहब हमारे साथ मौजूद थे। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने से उन्होंने गुरेज किया, उन्होंने कहा एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसी में ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो सामने लेकर आएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कीनिया में कत्ल से मुतालिक हक़ाइक़ जानने के लिए आला सतह 3 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील दे दी है। तहकीकाती टीम FIA और इंटेलिजेंस इदारों के आला अफसरान पर मुश्तमिल है। तहकीकाती टीम फौरी तौर पर कीनिया रवाना होगी और अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात करेगी। हतमी रिपोर्ट वज़ारत दाखिला को पेश करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला के मुताबिक तहकीकाती टीम अरशद शरीफ की पाकिस्तान से दुबई और फिर दुबई से कीनिया रवानगी की मुकम्मल वजूहात और मुहर्रिकात का जायजा लेगी। एक सियासी शख्सियत के एतराफ़ के बाद तहकीकाती टीम अरशद शरीफ को पाकिस्तान से दुबई और फिर कीनिया जाने पर मजबूर करने के अवामिल का भी जायजा लेगी। तहकीकाती टीम कीनिया पुलिस और दीगर ज़राए से हासिल शुदा मालूमात और शवाहिद की रोशनी में अपनी एक आज़ादाना रिपोर्ट मुरतब करके वज़ारत दाखिला को पेश करेगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने कीनिया पर जोर दिया है कि वह पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ की पुरअसरार मौत की मुकम्मल तहकीकात करे और नताइज अवाम के सामने लाए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टेफन दुजारिक ने न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने अरशद शरीफ के अलमनाक कत्ल की रिपोर्ट देखी और उन्हें लगता है कि अरशद शरीफ के कत्ल की अच्छी तरह से छानबीन होनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि कीनिया की हुकूमत ने कहा है कि वो इस हवाले से तहकीकात करेंगे। स्टीफन दुजारिक ने इस बात पर भी जोर दिया कि जितनी जल्दी हो सके तफ्तीश करके इसके नतायज सामने लाने चाहिए। इससे कबल तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने भी अरशद शरीफ के कत्ल की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया था। सिंध हाई कोर्ट ने बिलबोर्ड्स और होर्डिंग्स के खिलाफ मौसर कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। इसकी तफसील हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अनवर से। अमीन, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस इरफान सआदत ने बिल बोर्ड्स और होर्डिंग्स के खिलाफ मौसर कार्रवाई का हुक्म दिया है। केएमसी, सिंध हुकूमत और कंटोनमेंट बोर्ड्स को हिदायत की है कि फ्लाईओवर्स, पेडेस्टेरियन ब्रिजेस और पब्लिक प्रॉपर्टीज पर लगे हुए साइन बोर्ड्स को जो है वो फौरी हटाया जाए और सिंध हाई कोर्ट नाजर को मुकर्रर करके शहर भर में होने वाली कार्रवाइयों का भी जायजा लेगी। अदालत ने 15 नवंबर तक रिपोर्ट तलब की है। जस्टिस इरफान सआदत का यह कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 नवंबर 2018 को बिल बोर्ड्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था, जिस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। लिहाजा अब सिंध हुकूमत को हिदायत की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद किया जाए। शुक्रिया अमीन, हमें तफसीलन आगाह करने के लिए।